बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 जजेस के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज़ ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, तीनों ऑनरेबल जजेस ने नजर सानी की दरख्वास्तों के हवाले से एक फ़ैसला किया और वो फैसला बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसके ऊपर बात करते हैं। और अब चूँकि अब ये रूमर्स सर्कुलेट कर रहे हैं कि शायद जो नजर सानी की दरख्वास्तें 2 महीने बाद सुनी जाएंगी, चूंकि 2 जजेस का फैसला आ गया ना। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत जो जजेस की कमेटी है वो इसका फैसला करती है और चीफ जस्टिस तनहा हैसियत में तो आज खुद नोटिस नहीं ले सकते, चूंकि पार्लियामान ने ये बिल बनाया था। और जब पार्लियामान ने ये बिल बनाया तो उमर अताब बंदयाल साहब जो थे उन्होंने इसके ऊपर एक हुक्म इम्तना दे दिया, स्टे ऑर्डर दे दिया। बंदयाल साहब 16 सितंबर 2023 को रिटायर हुए। तो जब जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने ओहदे का हलफ उठाया तो उन्होंने सबसे पहले ये केस जो है इसकी लाइव हियरिंग की। सुप्रीम कोर्ट की अदालती तारीख, पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में लाइव समाअत हुई और तमाम जो है जजेस ने इसकी लाइव हियरिंग जो है वो की। तमाम जजेस जो है उनको ऑन बोर्ड लिया गया और टीवी टेलीविजन पर इसको लाइव नशर किया गया। इसका फैसला हुकूमत के हक में आया। लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के तहत जो जजेस की कमेटी है उसके तहत ये 2 जो मोस्ट सीनियर जज साहिबान है सुप्रीम कोर्ट के, उनकी रजामंदी के बगैर चीफ जस्टिस तनहा हैसियत में उसको नोटिस नहीं ले सकते। 184(3) के तहत आपको पता है ये बिल जो है फिर उसके ऊपर बड़ी डिबेट होती रही है। अब ये जो बिल है ना, इस बिल के तहत जी जजेस का इजलास हुआ, जजेस की कमेटी का इजलास हुआ 18 जुलाई को। जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बनने वाली कमेटी की जो मीटिंग हुई थी इसके ऊपर भी बात करूंगा। और 2 माह से पहले पीटीए का जो खेल है उसका प्लान चौकट, 2 माह से पहले पीटीए को खत्म करने का जो मंसूबा ये कहां बना है इसके ऊपर भी बात करनी है। आने वाले दिनों में सर कुछ बड़ा होने लगा और वो क्या होने लगा है वो आप बेहतर जानते हैं मुझसे, या मैं आपसे बेहतर जानता हूं। अगर मैं बताऊंगा तो वो बड़ा खौफनाक है मंसूबा, और वो मंसूबा अभी मैं इसलिए नहीं रखूंगा कि अगर वो बात मैं आपके सामने रखूंगा तो वो बात बड़ी खतरनाक हो जाएगी और अगर वो लीक हो गई तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो पीटीआई को ख़त्म करने का जो मंसूबा है ये तो वैसे ऑलरेडी बना हुआ है और ये इसलिए बना हुआ है कि कुछ लोग समझते हैं कि इमरान खान साहब अगर जेल से बाहर आते हैं, अभी तो नहीं आ रहे, वैसे अगर आते हैं तो वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं और पाकिस्तान के जो हालात हैं, सियासी हालात, वो मज़ीद गमगीर हो सकते हैं। वो धरने कर सकते हैं, वो एहतजाज कर सकते हैं, वो सड़कों पर निकल सकते हैं। उन्होंने जब 2013 में नून लीग का मैंडेट तस्लीम नहीं किया तो वो सड़कों पर निकले। 2014 में उन्होंने धरने दिए, जनरल शुजा पाशा और जनरल ज़हीरुल इस्लाम के कंधे पे बैठ के उन्होंने सियासतें की। और फिर बाद में जब 2018 में वो वज़ीर आज़म बने तो बाजवा साहब का हाथ पकड़ के वो इक़्तिदार में आए। अब कोई ये कि इमरान खान साहब तो बड़े सादिक और अमीन है और वो तो वोटों से आए थे, वो नोटों से नहीं आए थे। तो सर इमरान खान साहब भी जैसे आए थे वो सबको पता है और वो इस्टेब्लिशमेंट की हमायत के बगैर तो चलते नहीं थे। उनको पता था कि उनके बिग बॉस तो जनरल बाजवा है। और आज जो लोग ये बात कर रहे हैं, तमहीद बांध रहे हैं, और हमारे कुछ दोस्त ये जब बात करते हैं कि इमरान खान तो जी अपनी मेहनत से आए थे, तो सर सबको पता वो कैसे आए थे। 2018 में नून लीग का मैंडेट चोरी हुआ, आरटीएस बैठा, 2018 के इलेक्शन पाकिस्तान की सियासी तारीख के बदतरीन इंतखाबी नताइज उनको चैलेंज जब किया गया तो उसके बाद वो जो जस्टिस मियां साकिब निसार साहब बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि जी खबरदार दौड़ दो, यहाँ से तोड़ ला दो, ਤੁਸੀਂ कौन होंगे हो आके अदालतों का टाइम वेस्ट करने वाले, दरखास्त नहीं लैके आनी, इलेक्शन हो गया बस ठीक है, नताइज को कबूल करो। इमरान खान साहब को इतनी लिवरेज दी गई कि उनको सादिक और अमीन करार दिया गया। 2018 के इलेक्शन से पहले उनको सादिक और अमीन करार दिया गया। और किसने दिया? जस्टिस मियां साकिब निसार ने, जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने, जस्टिस फैसल अरब ने, 3 रुकनी बेंच ने उनको सादिक और अमीन करार दिया। और फिर वही सादिक और अमीन जिसको सर्टिफिकेट दिया गया सादिक और अमीन की उबुल वतनी का, वही शख्स जो है वो इलेक्शन कमीशन से नाहिल हुआ झूठ बोलने की बुनियाद पर। आपको पता है ना, इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब को तोशाखाना केस में नाहिल किया। उनका जो कॉन्डक्ट था उसके ऊपर उंगलियां उठती रहीं और यह साबित हो गया कि इमरान खान ने तोशाखाना से तहाइफ ली हैं, कीमती घड़ियां जो हैं वो ली हैं
और उसके बाद तोशा खाना के सरकारी ताइफ जमा करवाने की बजाय वो खरीदार को बेच रहे हैं, और वो है उमर फारूक। लाहौर के अंदर वो ज्वेलर कौन था, सबको पता है। तो सर आते हैं कम टू द पॉइंट के 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बनने वाली कमेटी की मीटिंग हुई। अब ये जो जजेस के दरमियान जो फैसला हुआ है कि जी नजरसानी की दरखास्तें गर्मियों की छुट्टियों के बाद सुनी जाएंगी, उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। 18 जुलाई को होने वाले 17वें इजलास के मिनट्स जारी कर दिए गए। दस्तावेज के मुताबिक मखसूस नशस्तों के फैसले पर नजरसानी दरखास्तें समात के लिए मुकर्रर करने का मामला जब जेर बहस आया तो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि नजरसानी सिर्फ वही 13 जज सुन सकते हैं जिन्होंने मरकजी केस सुना। केस का तफसीली फैसला भी जारी नहीं हुआ। दस्तावेज में बताया गया कि कमेटी ने फैसला किया है कि नजरसानी की दरखास्तों पर समात गर्मियों की छुट्टियों के बाद होगी। जजिस कमेटी ने 2-1 की अक्सरियत से नजरसानी दरखास्तें गर्मियों की तातीलात के बाद मुकर्रर करने का फैसला किया। दस्तावेज के मुताबिक चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायज ईसा ने नजरसानी की दरखास्तें छुट्टियों के बाद मुकर्रर करने के फैसले से इख्तलाफ किया, और उन्होंने किस बुनियाद पर इख्तलाफ किया ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने फौरी नजरसानी दरखास्तें मुकर्रर करने के खिलाफ राय दी। चीफ जस्टिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लोगों के आईनी हकूक हमारी छुट्टियों से ज्यादा अहम है। बिल्कुल ठीक कहा कि ये नहीं हो सकता कि जजेस छुट्टियों पर चले जाएं और उसके बाद जी वो आईनी हकूक जो है वो मुतासर हो जाएं। अब ये एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, वो ये है कि 2 जजेस का अक्सरियती फैसला है कि जी गर्मियों की छुट्टियों के बाद नजरसानी की दरखास्तें सुनी जाएं। तो गर्मियों की छुट्टियों के बाद जब नजरसानी की दरखास्तें सुनी जाएंगी तो सर वो तो गैर मौसर हो जाएंगी, वो गैर मौसर हो जाएंगी ना। अगर उससे पहले तफसीली फैसला आ जाता है, और माइट भी पॉसिबल हो भी सकता है कि 15-16 दिन में तफसीली फैसला आ जाए, और फिर जब 2 महीने बाद नजरसानी की दरखास्तें लगेंगी तो जो 45-40 दिन पहले का जो फैसला आया होगा तफसीली फैसला, जब वो कोर्ट में जाएगा तो उसकी क्या हैसियत होगी, वो तो गैर मौसर हो जाएगा। तो फिर वो अमल दरामद कैसे होगा? अगर उससे पहले फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाता है और उधर ही तफसीली फैसला भी आ जाता है तो फिर उस तफसीली फैसले की क्या हैसियत होगी? इस तफसीली फैसले पर भी सवालात उठते रहेंगे। और फिर ये पॉइंट जब तक क्लियर नहीं होगा कि दरखास्त तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की थी, फैसला पीटीए के हक में आया, तो सर फिर ये गर्दो गुबार तो ऐसी उड़ती रहेगी। कोई किसी के ऊपर कीचड़ उछालेगा, कोई किसी के ऊपर कीचड़ उछालेगा। फैसला तो किसी ने नहीं मानना। फैसला मानने के लिए तो सारे कोई भी तैयार नहीं है, कोई भी फरीक तैयार नहीं है। इसलिए तैयार नहीं है कि ये मामला अब कोर्ट की जो है ना, ये समझ लें कि कोर्ट से निकल के ये मामला अब पार्लियामेंट में जा रहा है। और पार्लियामेंट में क्या होता है, पार्लियामेंट में इस हवाले से क्या अहम फैसला होता है, ये मैं कुछ नहीं कह सकता। इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। तो जी ये चीफ जस्टिस ने नजरसानी की दरखास्तें छुट्टियों के बाद मुकर्रर करने के फैसले से जब इख्तलाफ किया तो उन्होंने ये भी कहा कि लोगों के आईनी हकूक हमारी छुट्टियों से ज्यादा अहम है। नाइंसाफी होगी अगर अपीलों को जल्द सुमात के लिए मुकर्रर ना किया गया। तो जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, सुभान अल्लाह। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले कि रूल्स के मुताबिक अदालती साल सितंबर के दूसरे पीर को शुरू होगा। चीफ जस्टिस ने 15 जुलाई से अदालती छुट्टियों का ऐलान किया है। छुट्टियां किसी रूल्स के मुताबिक मनसूख नहीं की जा सकती और कमेटी या चीफ जस्टिस अदालती छुट्टियां मनसूख नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते सर, ऑनरेबल जज साहब, वो बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन ये तो नहीं होगा कि 2 महीने बाद आप आएंगे, नजरसानी की दरखास्तें सुनेंगे, वो गैर मौसर हो जाएंगी। उससे पहले फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाता है, कौमत आइन में 2/3 तरमीम करके, मेजॉरिटी के साथ तरमीम करके एक कानून बना देती है, और उसके बाद फिर ये फैसले की हैसियत क्या होगी? एक इबाम तो खड़ा हो गया ना, एक कंट्रोवर्सी तो क्रिएट हो गई कि अब वो जो 2 महीने बाद नजरसानी की दरखास्तें सुनी जाएंगी, बहुत अच्छा होता ऑनरेबल कोर्ट, ऑनरेबल जजेस ये करते कि पहले की नजरसानी की दरखास्तें सुन लेते और उसके बाद गर्मियों की छुट्टियां एंजॉय करते हैं। अब चूंकि ये कहा जा रहा है कि अतर मिनिल्ला जो हैं वो बैरून मुल्क के हैं, बाकी जजेस जो हैं वो मसरूफ हैं, तो वो जी 13 जजेस जिन्होंने फैसला दिया वही सुन सकते हैं। तो उनको बुलाया भी जा सकता है, बुलाकर उनको कहा जाए कि जी आप नजरसानी की दरखास्तें जो हैं उसके ऊपर समात के लिए इसको जल्द अज जल्द मुकर्रर करें, और 13 रुकनी फुल कोर्ट बैठे और उसके बाद समात करके इसका फैसला जारी कर दें। नजरसानी में तो ज्यादा वक्त नहीं लगता क्योंकि नजरसानी जो है उसमें नैरो स्कोप होता है। उसमें जजेस ने वो पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करने होते हैं जिन पॉइंट्स के अंदर जजेस समझते हैं कि हाँ इसमें कोई वजन है, या वो कानूनी निकात नजरसानी की अपील के अंदर जो है वो डिस्कस होते हैं
जिससे केस जो है उसका पांसा पलट सकता है, या कोई जो वकला जो कानूनी दलाइल दे रहे होते हैं, जो वकला जो लीगल पॉइंट्स उठा रहे होते हैं, उसमें जजेस को लगता है कि हाँ वाकई में ये तफसीली फैसले से पहले पहले ये जो चीज़ है ना इसको डिस्कस किया जाए। बहुत सी चीज़ें होती हैं डिस्कस करने वाली। तो खैर यहाँ पर जी अब ये प्रेस रिलीज जो है इलेक्शन कमीशन की वो भी आ गई। आपको मैंने लास्ट व्लॉग में बताया कि एक लिहाज से तो जो इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज है वो सुप्रीम कोर्ट को चकमा देने के लिए, अगर आप आम अल्फाज में ये पूछें तो वो चकमा है। वो चकमा कैसा है कि उन्होंने एक तरफ तो कह दिया कि जी पीटीआई, उन्होंने कहीं अपने तफसीली फैसले में नहीं कहा कि हम अमल दरामद कर रहे हैं, कल उनको मखसूस नशिस्तें दे देंगे, रिजर्व सीट्स उनके हाथ में आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि हमने गलत तशरीह की नहीं है, हमने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। जो ये कह रहे हैं कि जी हमने गलत तशरीह की है वो साबित कर दें। फिर इलेक्शन कमीशन ने तो कह दिया है। अब ये मामला सर जो है ना ये समझ लें कि ये फड्डे की तरफ जा रहा है। और अगर ये मखसूस नशिस्तें हुकूमत को नहीं मिलती, कुछ भी नहीं होता हुकूमत के पास, 2/3 मेजॉरिटी भी नहीं आती, फॉरवर्ड ब्लॉक भी नहीं बनता, तो सर ये पीटीआई को भी नहीं मिलनी। ये भी लिख लें मेरी बात, क्योंकि ये फैसले के ऊपर गुबार इसी तरह उड़ती रहेगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे उमर अता बंदयाल ने 14 मई 2023 को इलेक्शंस करवाने का हुक्म दिया और वो फैसला हुकूमत ने पकड़ के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और उसको इंप्लीमेंट होने से इनकार कर दिया, उस पर अमल दरामद करने से इनकार कर दिया। इसलिए कर दिया कि हुकूमत ने कहा कि जी ये फैसला तो हम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। तो पीटीआई का सर मकू ठप्पा जाना है। उनका प्लान बनाया हुआ है कि किस तरह से उनको 2 महीने से पहले पहले जो है ख़त्म करना है, और वो प्लान कहीं ना कहीं बन चुका है। या नहीं बना, कहीं ना कहीं तो बन चुका है। जहां बना वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अब इस पर ज़्यादा डिबेट करने की तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन सर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पीटीआई को बतौर पार्लिमानी पार्टी और बतौर पॉलिटिकल पार्टी बिहेव करना होगा, क्योंकि उनका बिहेवियर पॉलिटिकल पार्टी वाला है ही नहीं। वो इमरान खान साहब जेल में कह रहे हैं, वो बात करते हुए कि जी पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं होगी, किसी को एनआरओ नहीं मिलेगा। ओ भाई कौन आपसे एनआरओ मांग रहा है? आपकी आईनी और कानूनी हैसियत क्या है कि आप एनआरओ देंगे? आप तो जब वज़ीर आज़म थे तब ये बातें करते थे, आपके पास तो एनआरओ देने का इख्तियार ही नहीं था। एनआरओ तो आप दे ही नहीं सकते। आप किस तरह एनआरओ दे सकते थे? आपके पास कोई लीगल राइट नहीं था कि आप ये बातें करें कि जी मैं एनआरओ दे रहा हूं। वो कहते हैं कि जी ये अपनी चोरी बचाने के लिए अपने केसेस को जो है इन्होंने माफ करवाया। कौन सी चोरी? क्या अदालतों से वो चोरियां साबित हुई? क्या अदालतों ने उनको साबित किया कि चोर थे? नवाज शरीफ के खिलाफ जो केसेस बने, उन केसेस का पोस्टमार्टम उन्हीं अदालतों से हुआ जिन अदालतों ने वो गलत फैसले दिए। और मैं आज भी कहता हूं कि पनामा का केस जो है, पनामा का जजमेंट एक गलत फैसला था। उसके ऊपर पाकिस्तान के जितने हमारे कानून हैं, जितने भी लॉ के लीगल एक्सपर्ट्स हैं, वो उसके ऊपर तनकीद करते रहे कि सुप्रीम कोर्ट खुद एक ट्रायल कोर्ट बनी और सुप्रीम कोर्ट ने खुद बैठकर ट्रायल कोर्ट बन के फैसला दे दिया। सुप्रीम कोर्ट इज नॉट अ ट्रायल कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह इख्तियार नैब को देना था कि नैब ट्रायल करे। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ट्रायल कोर्ट बन के वो फैसला दे दिया। और सबसे कंट्रोवर्शियल डिसीजन ये था कि जस्टिस एजाजुल हसन साहब, उनको नैब के ऊपर मॉनिटरिंग जज मुकर्रर कर दिया। सवालात जो हैं वो तो फिर उठते हैं ना, फिर सवाल तो उठने थे कि जब आप एक जज साहब जिन्होंने फैसला दे दिया, उनको आप नैब के ऊपर मॉनिटरिंग जज बना रहे हैं, तो उन्होंने ऑलरेडी वही फैसला देना जो पहले दिया। उसने रिवर्स तो नहीं होना उस फैसले ने। तो यहां पर जी जो पीटीआई ने किया ना, पीटीआई का प्लान जो है उसको खत्म करने का जो है ना मंसूबा बन चुका है कि पीटीआई चाहती क्या है कि रिजर्व सीट्स मिल जाएं और असेंबली में शोर शराबा हो, ये हो वो। तो सर ये फैसला तो मानने से इलेक्शन कमीशन भी इंकारी है। और पार्लियामेंट के इजलास में स्पीकर साहब कह देते हैं कि जी भाई नहीं मानना तो फिर क्या करोगे? फिर क्या करेंगे? फिर पीटीआई वाले क्या करेंगे? अदालत में जाएंगे। अदालत के जजेस तो जा रहे हैं छुट्टियों पर, 2 महीने की छुट्टियां एंजॉय करने जा रहे हैं। कौन सुनेगा पीछे केसेस? 2 महीने बाद भी चीफ जस्टिस ही होंगे फायज ईसा। आज तारीख वैसे क्या हो गई है? जो भी तारीख है आप अंदाजा लगा लें कि जुलाई चल रहा है, अगस्त, सितंबर, 25 सितंबर को या 26 को भी अगर ये नजरसानी लगती है तो फायज ईसा साहब ने अक्टूबर में जाना है। उससे पहले क्या पता फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाए, 2/3 मेजॉरिटी के साथ हुकूमत आइन में तरमीम कर दे, कट्टी कट्टा यहां पर निकल जाएगा, बात यहीं पे मुक जानी है। लेकिन सर पीटीआई के साथ कुछ बड़ा होना है, आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने जा रहा है। तैयारियां पकड़ लें, और कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसकी तवक्को मैं और आप नहीं कर सकते। और वो क्या होगा मुझे जरूर पता है ये मंसूबा, लेकिन मैं बता नहीं रहा।
इसलिए नहीं बता रहा कि अगर बात लीक हो गई तो बड़ी दूर तक जाएगी। तो सर पीटीआई के साथ हाथ हो गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जो मिठाइयां खा रहे थे, अब वो यूट्यूबर्स, वो व्लॉगर्स और रात को जो पीटीआई के हक में प्रोग्राम करते हैं, अब वो तफसीली फैसला आने से पहले वो उसका शॉर्ट वर्डिक्ट पढ़ के हैरान हो गए। वो कह रहे हैं कि जी ये तो ऐसे हो गया, 41 लोग अगर उधर चले गए, फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया तो पीटीआई को बड़ा नुकसान होगा। तो हमें अब पता चल रहा है। तो सर इनको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा, आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। जब वो कहते हैं ना कि 100 प्याज 100 जूते खा के भी समझ ना आए, तो फिर कभी ना कभी समझ आ जाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी कि ये फैसला है क्या। दरअसल इस फैसले से एक इबहाम तो खड़ा हो गया। अगर हुकूमत के पास कोई ये समझता है कि जी 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और हुकूमत एक आईनी ब्रेकडाउन का शिकार हो गई है, और एक आईनी ब्रेकडाउन ऐसा आया है कि हुकूमत 2/3 मेजॉरिटी से आइन में तरमीम नहीं कर सकती, तो सर इस पर खुश ना हो। ये हमारे लिए शर्म का मुकाम है कि हम इस पर बगलें बजा रहे हैं। एक ऐसी हुकूमत जिसको अवाम ने मैंडेट दिया है, उस हुकूमत के मैंडेट को हम चैलेंज कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ। एक अदालत का फैसला, उसने इंप्लीमेंट होना है, अदालत के फैसले के ऊपर अमल दरामद होना है। लेकिन ये कतई ना समझें कि जो आज दांत निकाल रहे हैं, कल को अगर वो इन फैसलों का शिकार हुए तो कल को वो भी इसी तरह बगले बजाएंगे, इसी तरह रोएंगे। कल को उनकी आंखों में भी यही आंसू होंगे। आज अगर हुकूमत बात कर रही है कि पार्लियामेंट की इज्जत, पार्लियामेंट की जो है पार्लियामेंट का वकार बहुत अजीज है, और अगर पार्लियामेंट की बेतौकीरी होगी तो तमाम पार्लियामेंटेरियंस यकजा होंगे। अगर पूरी पार्लियामेंट का मुतफिका फैसला होगा तो सर फिर क्या होगा, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो इंतजार करें, अपनी राय का कमेंट्स में जरूर इजहार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।